हेलो एवरीवन, दिस क्वेश्चन में हमें आर की वैल्यू निकालना है, रेडियस निकालना है। जबकि ए बी आपके पास 6 गिवन है, बी सी 4 गिवन है। और यहाँ पर ये देखो कि ए सी आपके पास एक टेंजेंट होता है, ए डी भी एक टेंजेंट होता है। इस तरीके से गिवन है। तो इस क्वेश्चन को जब हमें सॉल्व करना है, सबसे पहला स्टेप तो ये होगा, हम लोग यहीं से नोट करेंगे कि ए सी इक्वल टू ए डी। इसका रीजन क्या होगा? तो आप लिखोगे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होता है वो इक्वल होता है। और ए सी की डिस्टेंस आप 6 + 4 10 लिखोगे तो ए डी इक्वल टू आपके पास 10 हो जाएगा। यहाँ से आपको ये मिल गया कि ये हमारे पास 10 हो गया। अब आप क्या करोगे कि इन ट्रायंगल ए बी डी लिखो। देखिए, इस ट्रायंगल की ए बी डी की हम बात करें तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देखिए, ए डी आपके पास मालूम नहीं है, सॉरी, ए डी आपके पास 10 होता है। तो 10 स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर मीन 6 स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। और बी डी आपके पास अननोन होता है, ये नहीं मालूम होता। तो इस तरीके से आप निकालोगे 100 इक्वल टू 36 प्लस बी डी स्क्वायर। यहाँ से आप बी डी स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 36 64 होता है। और बी डी की वैल्यू 8 आपके पास आ गई। यहीं पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो, मैं ओ से इस पॉइंट को, या जहाँ पर ओ से इस लाइन पर बी डी पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूँ, ये ऐसे हो जाएगा। और ओ से सी को भी ज्वाइन कर लिया जाता है। ओ एम को आप ये कहोगे कि ये भी 4 हो जाएगा। लेकिन ओ सी आपके पास रेडियस हो जाएगा। रेडियस को हम स्मॉल आर से, इसमें गिवन था तो स्मॉल आर, जब ये गिवन था तो हम इसको भी स्मॉल आर से ही लिख लेते हैं कि हमारे पास जो रेडियस है आर होगा। यहाँ से क्या देखो, अगर मैं बी डी निकालने की बात करूँ तो बी डी इक्वल टू आप ये लिखोगे, बी डी इक्वल टू आप बी एम प्लस एम डी, बी एम प्लस एम डी लिखोगे। और बी डी की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला 8। 8 इक्वल टू बी एम आपके पास, बी एम इक्वल टू रेडियस हो जाएगा प्लस एम डी। देखिए, एम डी को हम एक्स कह लेते हैं, अभी हमें नहीं मालूम है तो हम लोग एक्स कह लेते हैं। दिस एक्स हो जाएगा। इस तरीके से मैंने एक इक्वेशन निकाला, इसको 1 लिख दिया। अभी आपसे मैं कहता हूँ कि ओ से इस पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए, दिस पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए। ओ से इसको ज्वाइन कर लो। इसका नाम मैं एन लिख लेता हूँ। तो इन ट्रायंगल ओ एम एन, इन ट्रायंगल ओ एम एन, ओ एम एन में क्या देखते हो कि ओ एन स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। देखिए, ओ एन आपके पास रेडियस आर के इक्वल होगा। ओ एम जो है आपके पास, ये 4 लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस एम एन। एम एन की जब बात होगी तो एम एन ये हो गया। और आप ये डी एम इक्वल टू एम एन लिखोगे, डी एम इक्वल टू एम एन। उसका रीजन क्या है कि किसी भी कॉर्ड पर, किसी भी, जैसे डी बी आपके पास क्या है, डी बी एक कॉर्ड हो गया, इस पर किसी भी सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो बाइसेक्ट कर देता है। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, एम एन को क्या लिख देंगे, एम डी लिख सकते हैं, यानी एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक्स इसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पर रीजन क्या हुआ, डी एम इक्वल टू एम एन, ये हो गया। तो क्या लिखोगे, कार्ड परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड, ये आपके रीजन हो गए। यहाँ से आपको आर निकालना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स की वैल्यू, यहाँ से हम 8 माइनस आर पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से 8 माइनस आर पुट कर लेते हैं। दिस आपके पास आर स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस एक्स की वैल्यू 8 माइनस आर, दिस का होल स्क्वायर कर लिया। अब इसी को हमें सॉल्व कर लें। अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो जाहिर सी बात आर की ही तो वैल्यू मिलेगी। तो हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, आर स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 8 जा 16 आर, इस तरीके से हुआ। तो हम
यहाँ पर आर स्क्वायर कैंसिल आउट कर लिया, 16 + 64 ये आपके पास 80 होता है दिस, और 16 आर को लेफ्ट साइड ले गए तो 16 आर इक्वल टू दिस, इस तरीके से आपने नोट कर लिया। अब आप क्या करो, आर इक्वल टू नोट कर लो, आर इक्वल टू 18/16, 16 5 जा 80, आर इक्वल टू 5, ये आपके पास रेडियस की वैल्यू आ गई। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे कि आर इक्वल टू, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा गया था, अब आप लिख सकते हो आर इक्वल टू 5, यही आपका आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय।